सुप्रभात। आज मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक भाग 7 संचिका में लिखी कहानी बाल सैनिक पढ़ाऊंगी तथा सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग पेज नंबर 7 खोलिए और इस कहानी को मैं पढ़ूंगी। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। यह एक सच्ची घटना है जिसमें एक 17 वर्षीय बालक के वीरता का वर्णन किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। आप लोग ध्यान से सुनिए। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में भारतीय सैनिकों ने जिस वीरता और साहस के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी, वह हमारे लिए एक आदर्श बन गया, जिससे आने वाली नई पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। साहस और वीरता की एक सच्ची कहानी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। तवांग क्षेत्र में 40 फुट ऊंची पहाड़ी पर भारतीय सेना ने मोर्चाबंदी कर रखी थी। वहां मेजर भरत और उनके साथी मोर्चा संभाले हुए थे। सुरक्षा की दृष्टि से नीचे सायरन लगा हुआ था, जो आने वाले लोगों की सूचना तुरंत दे देता था। एक दिन अचानक ही सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ी। सैनिकों ने तुरंत नीचे देखा तो उन्हें एक सैनिक के साथ एक युवक खड़ा दिखाई पड़ा। युवक की आयु लगभग 17 वर्ष की होगी। वे लोग ऊपर आना चाहते थे। सैनिकों ने मेजर भरत से कहा, सर, एक सैनिक और एक युवक ऊपर आना चाहते हैं। मेजर भरत पहले तो युवक का नाम सुनते ही चौंक पड़े, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आने दो। शीघ्र ही सैनिक युवक को लेकर ऊपर आ गया। ऊपर आने पर मेजर भरत ने पूछा, युवक, तुम कौन हो और इस युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, सर, कुछ चीनी सैनिक हमारी बस्ती में घुस आए थे। उन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया था। इस कारण कुछ लोग अपने घरों से भाग गए, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बना ही लिया। वे हमसे चीनी भाषा में किसी मेजर भरत का पता ठिकाना पूछ रहे थे और वे कह रहे थे कि मेजर भरत के पास कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उन्हें चाहिए। मैं चीनी भाषा जानता हूँ, इसलिए उनकी बातों को समझने में मुझे देर न लगी। उसी समय अचानक भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया और हमें छुड़ा लिया। वे सैनिक मुझे आपके पास ले आए। अच्छा, तो चीनियों को गुप्त दस्तावेज की खबर मिल गई है। मुझे तुरंत अधिक सैनिक सहायता के लिए सूचना भेजनी होगी। यह कहकर मेजर भरत ने कर्नल विश्वास को वायरलेस से सूचित कर दिया। तभी पहरे पर खड़े सैनिकों ने देखा, नीचे पहाड़ की तलहटी में चीनी सैनिक एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने मेजर भरत को इसकी सूचना दी। मेजर भरत ने अपने सैनिकों को तुरंत मोर्चा लगाकर चीनियों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। युवक ने भी चीनियों से लोहा लेने के लिए अपनी कमर कस ली। मेजर भरत ने उसे भी राइफल और गोलियां दे दी। नीचे तलहटी से चीनी सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्यवाही आरंभ कर दी। कुछ ही देर में अनेक चीनी सैनिक मारे गए। कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। युवक पूरे उत्साह के साथ चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहा था। उसी समय उसके कंधे में गोली लग गई। वह दर्द से तड़प उठा। मेजर भरत ने तुरंत उसे दवाई लगाई, तब उसे कुछ आराम मिला। लड़ाई अभी रुकी नहीं थी। नीचे चीनी सैनिक की संख्या भी बढ़ रही थी। भारतीय सैनिक भी पूरे जोश के साथ डटे हुए थे, परंतु उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। उसी समय एक गोली मेजर भरत के सीने में आकर लगी। वह जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर युवक के होश उड़ गए। वह दौड़कर मेजर भरत के पास पहुंचा और उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेजर भरत
बहुत जख्मी हो चुके थे। वह लेटे ही रहे। उन्होंने अपने पास से एक डायरी और कुछ कागजात निकाले और युवक को देते हुए बोले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेज हैं। ये दुश्मन के हाथ नहीं लगने चाहिए। इन्हें कर्नल विश्वास को दे देना। यह कहते हुए उनकी सांसों की डोरी टूट गई। युवक जख्मी होते हुए भी साहस के साथ लड़ता रहा। उसी समय हेलीकॉप्टरों से भारतीय सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। यह देखकर चीनियों के तो होश ही उड़ गए। वे भाग खड़े हुए। तभी एक सैनिक अफसर ने युवक के पास आकर कहा, मैं कर्नल विश्वास हूँ। मुझे मेजर भरत ने तुम्हारी बहादुरी और देशभक्ति के बारे में वायरलेस पर बताया था। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। युवक ने अपने पास रखे हुए डायरी और गुप्त दस्तावेज कर्नल विश्वास को देते हुए कहा, सर आप पहले यह गुप्त दस्तावेज संभालिए जिसके लिए चीनी सैनिकों ने यहाँ हमला किया था। मेजर साहब ने अंतिम समय में इन्हें आपके हवाले करने के लिए कहा था। इतना कहते कहते उस वीर बालक की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कर्नल विश्वास ने उस वीर बालक को सैल्यूट किया। भारतीय सैनिकों ने एक स्वर में कहा, बाल सैनिक जिंदाबाद, बाल सैनिक जिंदाबाद। भारत माता का यह वीर सपूत शहीद हो चुका था। सभी की आंखें नम थी। आज भी तवांग पहाड़ियों में इस वीर बालक की दास्तान की चर्चा की जाती है। इस कहानी को आपके पाठ्यक्रम में रखने का जो उद्देश्य है वह यह है कि सभी बच्चों में देश के प्रति सम्मान और अपने देश के प्रति रक्षा की भावना रखनी चाहिए तथा सभी छात्रों को, सभी भारतीयों को अपने देश का सम्मान करना चाहिए तथा उसकी रक्षा के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। इससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर मैं PDF के माध्यम से आपको शेयर कर दूँगी।